मैं निवेदन करना चाहूंगा यहाँ पे 22 ये ठाकुरों की, कहाँ है वो ठाकुर, कहाँ है ये क्षत्रियों की तहसील, जिंदे हैं या मर चुके हैं, और कहाँ है वो ब्राह्मण जो धर्म की बात करता है, और कहाँ है वो शूद्र जो सेवा की बात करता है, और कहाँ है वो धर्म और न्याय की बात करने वाले जो कहते हैं अन्याय के समय हम आपके साथ खड़े होंगे। कहाँ है वो, कहाँ है तुम्हारे राजनेता, कहाँ है तुम्हारा विधायक, कहाँ है तुम्हारा विधायक एक अमित चौधरी, भूल गए होंगे मेरा मित्र जिसका एक स्मृति स्थल तक नहीं गिलास को दे सके कुत्ते। मैं ऐसा ही बोलता हूं, किसी को बुरा लगे तो बुरा लग जाए। मेरा अमित चौधरी जिसका स्मृति स्थल 13 में नहीं बन सका, कहाँ है वो सांसद, कहाँ है वो विधायक। अरे मुर्दो, अरे ना मर्दो, शर्म करो, वोट ले तुम गिलास लेके आते हो। केवल तुम्हारी कायरता कारण बनी इस परिवार को बर्बाद करने के लिए। ध्यान रखना, जब कायर बनोगे बर्बाद तुम ही होगे। अब देखिए, मैं आपसे ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुझे इस बहन का बहुत दर्द है, क्योंकि मैंने इस बहन के चरणों की सौगंध खाई है। ए मेरी जान बहन है तू। देखिए, मेरी बातों को बड़े गंभीरता से लीजिएगा। सोचिए अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होता, सोचिए अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होता तो तुम्हारे पे कैसी बीत रही होती। तुम्हारा 100 बीघा खेत या 10 बीघा खेत बिक जाता, तुम रोड पे सड़क पर रोटी के लिए घूम रहे होते। एक परी सी बहन, एक राजकुमारी नाम तो है, पर है भी राजकुमारी कैसी, वो सड़क पे देखी हालत कैसी हो गई इसकी। क्या मैं इसकी बात उठा रहा हूं तो गलत कर रहा हूं? अगर कोई राजनेता इसमें नहीं आ रहे तो मेरी कमी है या उनकी कमी है? नेताओं को दरकिनार करोगे या नहीं करोगे? विरोध करोगे या नहीं करोगे? आज मैं अपने संपूर्ण समाज से निवेदन करता हूं, मैं तो तन मन धन से तैयार हूं। अगर वाकई में आप साथ हो तो इस बहन ने आज झोली फैला रखी है। बहन झोली फैला इनके सामने, आज फैला दे झोली। आज तेरे भाई तेरे दर पे खड़े हैं, फैला दे झोली। हम तो क्रांति वाले हैं, हम भगत सिंह की औलाद है, हम चंद्रशेखर की औलाद है, हम छत्रपति शिवाजी की औलाद है, हम साहू जी महाराज की औलाद है, हम झांसी की रानी की औलाद है, हम उस गांधी की औलाद नहीं है। आपके लिए बता देता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं और किसी से मैं डरता नहीं हूं, किसी अधिकारी और नेता से। इसी इगलास से जन्मा हूं मैं भी, हूं पंकज धमरैया। ध्यान रखना। ये सोचा कि ऐसा ना हो, हम पंचायत करने के लिए आ रहे हैं, कोई ऐसा असामाजिक तत्व कोई फैलाने दे, कोई और तरीका बढ़ जाए ना कि हम तो सर्व समाज के हैं और हम किसी के साथ में गलत और अन्याय नहीं होने देंगे। 2 बार 76 को केस लगो, 4 बार तेजाब को लगो, और 7 मुकदमा हरिजन एक्ट के और मारपीट के और बेस मुकदमा चल रहे कोर्ट में, और 4-5 हमारे बांध पैदा के हमारा सबरत पूरा खेत बिके पड़े। कब तक रोकेंगे? डर निकालने के लिए पंकज धमरैया इगलास पहुंच चुका है, अब डर निकलेगा और लोगों की मदद होगी। इस पंचायत को सफल बनाना है मेरे साथियों, इस पंचायत को सफल बनाना है। कुछ दलाल, कुछ भेड़िए, कुछ प्रशासन के लोग इसको फेल करना चाहते हैं। मेरे भाइयों, इस प्रशासन, इस पंचायत को सफल बनाना है। इस पीड़िता को न्याय दिलाना है कि नहीं? इस परिवार को न्याय दिलाओगे कि नहीं? ये बताओ, अगर तुम्हें आवश्यकता पड़ी तो लोकसभा सदन को घेरोगे कि नहीं? क्षत्रियों का पानी है या फिर पैसा ही पानी है? मातृभूमि का पानी है या फिर या सर्व समाज, सर्व जाति के लोग हैं। आप माथे पर चंदन टीका से अंदाजा लगा सकते हैं। जिस जाति का नाम लोगे उस जाति को खड़ा कर दूंगा, कम से कम 25 से 50 लोगों की संख्या में। अब बताना चाहूंगा इस बहन के बारे में। ये बहन रोते रोते आई, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। उस बहन को भूखे प्यासे 2 दिन भटकते भटकते किसी ने मेरा स्थान बताया, बोला मेरी भैया, मेरे भाइयों को 3-3, 4-4 भाइयों को जेल भेज दिया गया। जेल भेज दिया जाता। तुम कौन बना रहे हो उस समय? मैं तुमसे निवेदन चाहता हूँ, आज सहयोग करो इस बहन का। आज एक प्रशासन से करके आपने अनुमति नहीं ली, तो वहां पे आपने कैंसिल कर दिया। एक टेंट में आप लोग नहीं समा पाए, क्या इतनी एकता थी तुम्हारी? ब्राह्मण समाज सलमानी चाहिए यहाँ के ब्राह्मण समाज को, कहाँ है यहाँ का क्षत्रिय समाज? मैं निवेदन करना चाहूंगा यहाँ पे 22 ये ठाकुरों की, कहाँ है वो ठाकुर,
तुम्हारे छत्रियों की तहसील जिंदे हैं या मर चुके हैं? और कहां है वो ब्राह्मण जो धर्म की बात करता है? और कहां है वो शूद्र जो सेवा की बात करता है? और कहां है वो धर्म और न्याय की बात करने वाले जो कहते हैं अन्याय के समय हम आपके साथ खड़े होंगे? कहां है वो? कहां है तुम्हारे राजनेता? कहां है तुम्हारा विधायक? कहां है तुम्हारा विधायक? एक अमित चौधरी भूल गए होंगे, मेरा मित्र जिसका एक स्मृति स्थल तक नहीं गिलास को दे सके। कुत्ते, मैं ऐसा ही बोलता हूं, किसी को बुरा लगे तो बुरा लग जाए। मेरा अमित चौधरी जिसका स्मृति स्थल 13 में नहीं बन सका, काहे वो सांसद, काहे वो विधायक? अरे मुर्दो, अरे ना मर्दो, शर्म करो, वोट ले तुम गिलास लेके आते हो। केवल तुम्हारी कायरता कारण बनी इस परिवार को बर्बाद करने के लिए। ध्यान रखना, जब कायर बनोगे बर्बाद तुम ही होगे। जाति मत देखना, धर्म मत देखना, किसी ब्रादर को मत देखना। जब जाति देखोगे तब तक बटोगे। आज इतने लोग हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ सकती तुम्हारे बीच में घुस के तुम पे लट बरसा दे। ध्यान रखना, जब बटे हो तब तुम्हारा अहंकार टूटा है। कहां गया वो विधायक, कहां गए सांसद, कहां गए सतीश गौतम? अरे धर्म की न्याय की प्रेरणा करने वाले सतीश गौतम ब्राह्मण है, कहां है उसका कर्तव्य? यही कर्तव्य है क्या? अलीगढ़ जिले में जाट परिवार को बर्बाद कर दिया जाता है। माननीय एसएसपी राजेश पांडे जी द्वारा स्क्रूटनी के तहत बताया गया था, पत्राचार के माध्यम से बताया गया था कि इस परिवार को निर्दोष फंसाया गया है। निर्दोष। प्रशासन कान खोल के सुन ले, मेरा प्रशासन से कोई विरोध नहीं है, उसमें मेरे भाई बहन हैं, पर लेकिन मैं बताना चाहता हूं इस परिवार को निर्दोष फंसाया गया। ये एसएसपी राजेश पांडे जी ने बोला था। उन्होंने आयोग को रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन उस रिपोर्ट के बावजूद भी इस परिवार को मदद न मिल सकी। उस फर्जी मुकदमे लगाने वाले दलित परिवार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहां चले गए थे वो नेता, राजनेता? क्या इसका केवल इतना गुनाह है कि ये जाट है? अरे जाटों की तहसीलों में घूकाने वाले, अरे जाटों के वंशजों, इस पानी को मत ठहरा। तुम्हारे साथ ब्राह्मण नहीं, पूरा सर्व समाज खड़ा है। बोलो कौन कौन सीबीआई जांच चाहता है, कौन कौन नार्को टेस्ट चाहता है? कौन कौन मेरे साथ? अगर मेरे साथ कौन कौन, अगर इसको न्याय नहीं मिलता तो लोकसभा का घेराव करने चलेगा। हम न योगी से झुके हैं, न डीएम से झुके हैं, न एसएसपी से झुके हैं, न प्रधानमंत्री जी तुमसे झुकेंगे। ध्यान रखना, झुकने वाले तो हम है ही नहीं। और आपके लिए बता देता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं और किसी से मैं डरता नहीं हूं, किसी अधिकारी और नेता से। इसी इगलास से जन्मा हूं मैं भी, हूं पंकज धवरैया। ध्यान रखना, ये इगलास है, इगलास। अभी तो लोगों ने यहाँ का जोश देखा नहीं, मैं जगाऊंगा। और जिस दिन जाऊंगा लोकसभा, उस दिन देखना गिनती नहीं होगी, गिनती। क्योंकि पंकज धवरैया जो बोलता है वो करता है। क्योंकि यहाँ एक एक आदमी कौन है? पंकज धवरैया। कौन है यहाँ पे एक एक आदमी? पंकज धवरैया। इस बहन के साथ कौन कौन खड़ा? हाथ ऊंचा करिए, उद्घोष के साथ बताइएगा, क्या इसको न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? अगर जितने भी बड़े नेता अपने आप को समझते हो, कोई भी समझते हो, अभी मैं डीएम साहब के पास जाऊंगा और उनको एक ज्ञापन दूंगा। अगर सीबीआई जांच, नार्को और एसआईटी का गठन करके इसका दूध का दूध पानी नहीं किया गया तो मैं स्वयं लोकसभा का घेराव करूंगा आप लोगों के सहयोग से। साथ दोगे? क्या मेरी मांग न्यायपूर्ण है या अन्यायपूर्ण है? क्या मैं किसी के विरोध में बात कर रहा हूं? किसी भी जाति हो, किसी भी धर्म हो, हम किसी के साथ अन्याय नहीं चाहते। क्या मैं गलत हूं या सही हूं? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको समझ में नहीं आता कि हर जाति धर्म के लोगों को यहाँ पर फर्जी मुकदमों में प्रशासन द्वारा फंसाया जाता है और चंद लोग अपनी दलाली करते हैं? क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत? आप लोगों को प्रशासन डराता अपने डंडों से, क्या डरोगे तुम? सुनिए, डंडा ऊपर करिए एक बार। जिस दिन आप इन झंडों को लहरा के सभी को समझाने में कामयाब हो गए कि झंडा नहीं डंडा है, तो समझ लेना प्रशासन भी अपनी बात समझेगा और नेता भी अपनी बात समझेगा। क्योंकि ये प्रशासन नहीं, हमारे भाई हैं। ध्यान रखिएगा। अब ये बताइए, इस परिवार के साथ हो या नहीं हो? मैं डीएम साहब के पास जाऊंगा, कौन कौन साथ चलेगा? मेरी तो पूरी टीम है। इगलास से कौन कौन चलेगा? अभी तो अलीगढ़ में बहुत सारी गाड़ियां फंसी पड़ी हैं ट्रैफिक में, कम से कम 100 गाड़ियां। अब देखिए, मैं आपसे ज्यादा नहीं बोलूंगा,
मुझे इस बहन का बहुत दर्द है, क्योंकि मैंने इस बहन के चरणों की सौगंध खाई है। ए मेरी जान बहन है तू। देखिए मेरी बातों को बड़ी गंभीरता से लीजिएगा। सोचिए अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होता, सोचिए अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होता तो तुम्हारे पर कैसी बीत रही होती। तुम्हारा 100 बीघा खेत या 10 बीघा खेत बिक जाता, तुम रोड पर सड़क पर रोटी रोटी के लिए घूम रहे होते। एक परी सी बहन, एक राजकुमारी नाम तो है, पर है भी राजकुमारी कैसी। वो सड़क पे देखी हालत कैसी हो गई इसकी। क्या मैं इसकी बात उठा रहा हूं तो गलत कर रहा हूं? अगर कोई राजनेता इसमें नहीं आ रहे तो मेरी कमी है या उनकी कमी है? बैठ जाओ। नेताओं को दरकिनार करोगे या नहीं करोगे? विरोध करोगे या नहीं करोगे? देखिए मैं एक छोटा सा ब्राह्मण हूं, मेरी ज्यादा बड़ी औकात तो नहीं है। मैं SIT और नार्को और CBI की जांच का तो मैं निवेदन करता हूं सरकार से, और मैं दिला के रहूंगा न्याय, क्योंकि आप लोग मेरे साथ हैं। परंतु अगर किसी को शर्म आती हो तो मैं अपनी बहन के लिए एक छोटी सी राशि देना चाहता हूं। 5100 रुपए मेरी तरफ से मदद है। अगर वाकई में कोई नेता हो, दिलदार हो, तो इसकी खाना पूर्ति के जैसे खर्चे चल जाए। और हाई कोर्ट का मैंने डाल दिया है, इनका हाई कोर्ट में बेंच में सुनवाई कराने जा रहा हूं मुफ्त में। मेरा संगठन मुफ्त में करा रहा है। 5100 रुपए की मैं बहन को अभी सहयोग कर रहा हूं और अभी DM साहब से जाके मिलूंगा। सहयोग करिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मैं अपने संपूर्ण समाज से निवेदन करता हूं, मैं तो तन मन धन से तैयार हूं। अगर वाकई में आप साथ हो तो इस बहन ने आज झोली फैला रखी है। बहन झोली फैला इनके सामने, आज फैला दे झोली। आज तेरे भाई तेरे दर पे खड़े हैं, फैला दे झोली। अब देखता हूं कौन कौन मेरी बहन के आगे आता है, तन से मन से धन से, जिससे ये अपने काम कर सके। इसके खर्चों के लिए भी इसके पास पैसे नहीं। तुमसे हाथ जोड़ता हूं, DM साहब के पास जाने से पहले इस झोली में जिसकी जो कुवत हो, जिसका जितना लगता हो कि मेरी जेब में इतनी पॉकेट मनी है, मेरी बहन को दान करें और इस बहन के साथ खड़े हो और मेरे साथ खड़े हो, जिससे कि मैं इस परिवार को न्याय दिला सकूं। जय जननी जय भारती, जय भवानी जय भवानी, जय जननी जय भारती, जय भवानी जय भवानी। आइए मेरे दानदाता, और आज अपनी बहन को आगे बढ़ाइए, सहयोग करिए। और थोड़ी देर में यहां से हम DM साहब के पास ज्ञापन देने के लिए चलेंगे और 1 महीने का उन्हें समय देंगे। अगर 1 महीने के अंदर मेरे बाप हम माता भारती के शेरों, तुमने आज कमाल कर दिया। अरे भाई साहब, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आज ऐसी कैसे हिम्मत आ गई कि आज परिवार फैसले के लिए आ रहा है? जांच में सीधा जेल जाएगा। मुआवजा देना पड़ेगा सरकार को इसको 100 बीघा का। बस रुकिए, अभी तो बैठिए, अभी तो शुरुआत है। अभी तो केवल ब्राह्मण आके खड़ा हुआ, अभी तो जाट ठाकुर सर्व समाज अभी चैलेंज देने वाला है। और ये आर्थिक मदद के लिए हमारे माननीय श्री चरण सिंह जी उन्होंने 5,000 रुपए दे रहे हैं उनकी सहायता के लिए। मैं सर्व समाज प्रतिनिधि का बार अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जिंदाबाद। मेरे साथियों, बड़ा हर्ष हुआ कि आज मेरा समाज एक हो रहा है, और ये समाज ऐसा ही एक होना चाहिए। कोई भी आपको जात के नाम पे वोट न ले जा पाए, कोई भी आपको धर्म के नाम पे वोट न ले जा पाए, क्योंकि जितना बटोगे उतना मरोगे। जब किसी भी जाति के व्यक्ति पे आ जाए तब तक एक मुट्ठी बन के खड़े। अब देखिए CO साहब को बता दो, DM साहब को यही बुलाना पड़ेगा। यही बुलाएं या फिर वहीं पे जाओगे? यही बुला लें। हाँ भाई साहब, यही बुला लें। DM को लगा भैया फोन, DM को। ये 13 रुपए रामेश्वर दे रहे हैं। धन्यवाद। जन्मस्थली भी यही की है, आपको पता नहीं हो तो शायद। इनके यहीं पे
पूरा देश लाया हुआ है उन्होंने। भैया सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बार बैठ जाओ मेरे भाई। सभी भाइयों से मेरा निवेदन, हाथ जोड़ करके निवेदन है, पीछे वाले बैठ जाओ, सही बैठिए। और भैया जो दूर से जो मीडिया आई है ये भी बैठ जाइए ना। हाँ बैठ करके आपसे फोटो आएंगे, आ जाएंगे। डर नहीं भैया, आप ही बैठिए, सही बैठ जाइए। हाँ जी मुझे फोन बुला रहे हैं, आपके सामने को लाइव बनाएंगे। सही बैठ जाइए भैया, हाथ जोड़ करके निवेदन सबसे, सभी भाइयों से निवेदन है, पीछे वालों से, छोटे छोटे ताऊ, बड़े बड़े भैया सही बैठ जाइए भैया, हाथ जोड़ करके निवेदन है सही भाइयों से, सही बैठ जाइए। अरे भैया बैठ जाओ सभी भैया, 2 बार कहीं बढ़ेगा, सही बैठिए भैया सभी। सभी भाइयों से निवेदन है, सही बैठ जाइए। और ये हमारे पंकज जी की ये भावुकता है, ये भावुकता में आकर के किसी भाई को, मेरे चौधरी साहब को या ठाकुर साहब को या किसी ब्राह्मण भाई को अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं आचार्य भट्ट तिवारी राष्ट्रीय संगठन मंत्री इसके लिए हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूँ। अगर किसी को भी मेरे भाई ने आक्रोश में आकर के, क्योंकि भावुकता बहुत ज्यादा आ जाती है, सुबह से लगा रहता है, और सभी भाइयों से पहले निवेदन करूंगा सही बैठ जाएंगे तो आनंद आएगा कुछ सभी से, क्योंकि प्रशासन से लगातार बात चल रही है, डरने की तो कोई बात नहीं है। आप भैया पीछे वाले बैठ जाइए, भैया आप भी बैठिए, थोड़ा सा बैठोगे तो आनंद आएगा ना। हम सर्व समाज है, आपने देखा है ना घोड़े की टाप कैसी होती है, एक एक आवाज शब्द सुनाई देता है, और गधों की क्या होती है, या तुमसे तो अच्छी भीड़ भी चलती है, और एक लाइन में होगी तो एक लाइन पे चलेंगी। आप सभी बैठ जाइए पहले, और एक एक करके जिसको भी अपना वो देने हैं, भाषण देने हैं, कोई बात ना, आ जाना, डीएम साहब आने में देर लगेगी, यही बुलाएंगे, फोन कर दे रहे हैं, और एक एक करके जिनको भी अपना वक्तव्य करना है, जो भी समाज से आया है वो दे लेना, कोई बात नहीं। उत्तराखंड से जो है पंकज भैया, उत्तराखंड से चल करके आए थे, भूमि से, जिससे लगातार बातें चल रही थी, जो उत्तराखंड से भाई चल के आए थे वो निकल गए हैं या मौजूद निकल गए, वो उत्तराखंड से चल करके आए थे वो लोग, और 11,000 रुपए की राशि इस बहन को दान करके गए हैं। उत्तराखंड से चल करके आए लगाने साहब, हम अलीगढ़ से अलीगढ़ नहीं चल करके आ सकते, और वो भाई उत्तराखंड से चल करके 11,000 रुपए दे करके गए बहन को एक सहायता के तौर पर। और मैं सभी से निवेदन करूंगा, डीएम साहब को बिल्कुल लाए, और जिनको भी वक्तव्य करना है पंकज जी आराम से आके, उसमें नहीं, अभी तो बहुत काम करना है, बहुत लड़ाई लड़ रही तेरे को तो आगे तक, ठीक है। सबको एक एक करके बारी बारी आए। जो बाबूजी थे, जो हमारे बुजुर्ग, क्या नाम था उनका, मैं भूल तो गया, मैं जानता नहीं बाबूजी को, अगर हो यहाँ पर हरपाल सिंह जी, बाबूजी मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, अपना भी तुम भी वक्तव्य दे देना, आप आए और हमको समझाएं, क्योंकि हम बच्चे हैं, अभी नादान हैं, आप लोगों की छत्र छाया में हम पड़े हैं, आप भी बाबा जी आए तो दे जाना आराम से। और भैया सभी भाइयों से निवेदन है, अभी लाइव आप लोग जैसे सर्व समाज कहेगी कि डीएम को बुलाना है या डीआईजी साहब को बुलाना, फोन करना है, एक बार दोबारा से एक बार, और जो लोग रह गए तो सहयोग कर दो भैया, इससे बढ़िया। तो जिनको भी सहयोग करना हो पीछे से आए आराम से, या भेज अपना नाम बुलवाना, नाम बुलवा लो, या गुप्तदान महाकल्याण, मैं तो भागवत करता हूँ, गुप्तदान महाकल्याण पे बहुत विश्वास करता हूँ। बाबूजी आप आ जाइए, ये सबसे बड़े बूढ़े तो ये लग रहे हैं हमको, बड़े बूढ़े क्या जवान है हमारे तक हैं, रेल की पटरियों को ये उठा देंगे एक हाथ से पकड़ करके। ऐसे बुजुर्गों से तो हमको प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा है हमारा आक्रोश आ जाता है ना, उगल जाता है। आशीर्वाद चाहिए अब आप लोग, बाबूजी का तो आशीर्वाद ही काफी है। तो ये सर्व समाज, ये सर्व समाज की महापंचायत है, बाहर रोड पे जो जितने खड़े हैं, और जो बाहर हमको मालूम पड़ा है गाड़ी भी रोकी गई है, सभी से प्रशासन से निवेदन, सीओ साहब से निवेदन करा, हाथ जोड़ करके वो भाई है हमारे, वो भी हमारी गाड़ियों को आने दें, जितने भी जो रोक आ रहे हैं। भाइयों मैं फिर क्षमा चाहूंगा, अभी भैया बोलेंगे मेरे बाद, हम तो क्रांति वाले हैं, हम भगत सिंह की औलाद है, हम चंद्रशेखर की औलाद है, हम छत्रपति शिवाजी की औलाद है, हम साहू जी महाराज की औलाद है, हम झांसी की रानी की औलाद है, हम
हम उस गांधी की औलाद नहीं है, नहीं है और नहीं है। और सुनो, अगर आप यहाँ पे जाटों की बात करनी थी तो क्यों नहीं यहाँ पे जब से इतना माइक लग पाया, क्यों नहीं यहाँ पे प्रशासन को तुम लोग हट पाए? मैं अभी चेतावनी देता हूँ, जंग हमेशा लड़कर जीती गई है मेरे यारों। मुर्दों ने कभी कोई नल नहीं उखाड़े और जाटों का तो इतिहास रहा है, तलवार और बंदूक से ही उनका साथ रहा है। नहीं, उन्होंने ये बोला ना, वो क्या कहता है, ऐसे कैसे हो जाएगा? वो चेक होता है, कहाँ चेक करायो? सीरम गर्भ होता है वो चेक कराया जाता है, गर्भवती होता है जब चेक कराया जाता है। इन्होंने भी, पुलिस ने भी मुझको बहकाने की बहुत कोशिश करी है, सीओ साहब ने भी मुझे डराने की बहुत कोशिश करी है, पर मुझे तो एक ही गैल मिली है, राम ही जाने कैसे मिली है। नहीं, अब हमारा कोई बचवैया ना, 2 बार 76 को केस लगो, 4 बार तेजाब को लगो और 7 मुकदमा हरिजन एक्ट के और मारपीट के और वैसे मुकदमा चल रहे हैं कोर्ट में, और 4-5 हमारे दाम दे के हमारा सवरत जी सवरत पूरा खेत बिके पड़े जब और नकी सवरत की बाउंड्री है। फैसले में पैसा दिया तुमने? पैसा नहीं, वकील ने फैसला में कमिश्नर साहब ने फैसला करा, 1,30,000 रुपए मांगे, 1,30,000 रुपए कोर्ट कमिश्नर पैसे लेके अपना मुकदमा वापस भी लिया, उसका ये काम है। पैसा ले ले, मुकदमा लगा दो भैया, जेल में 4 साल जेल में छुड़ाया। और एसडीएम साहब से मैं निवेदन करूंगा जरा इन बातों पे भी गौर करा, मैं इनकी मदद करूं, खूब सभी कोशिश अधिकारियों से करिए। नहीं, हम ये नहीं कहते, सुनो, इनकी मदद करो। अगर ये चीज जो है ये पंचायत हो रही है, सत्ता है, इनकी मदद करो। आप केस डायरी कर लीजिए, डीएनए परीक्षण के लिए उसमें पुलिस गया या नहीं गया, ठीक है, प्रोसेस पूरा चल रहा है। प्रावधान पर जाओ, ये फेसबुक पर चलने लगा है ना, फेसबुक पर चलने लगा है, तब ये लोग डीएनए टेस्ट की कहने लगे, वरना इन्होंने कुछ जांच नहीं करी। अगर आपको डीएनए टेस्ट कराना होता है ना, एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगाओ, खूब लगाई है, नहीं लगाइए तो उसे हम देखेंगे। खूब लगाई है हमने, और अर्जी भी लगाई है, बड़े बड़े अधिकारियों से अर्जी लगाई है मैंने। SPRO साहब पलाश बंसल जी से मेरी पहले दिन से जब मेरे पास में नोडल में आया, भैया ने मेरे को फोन करके कहा कि आप वहाँ जाइए, बैठ करके उनसे भी मुलाकात हुई थी, तो इस मैटर में जो बात हो रही है वो भी हमारा सहयोग देने के लिए तैयार है। जो भैया मांग कर रहा है वो मांग पूरी मानी जाएगी, पक्की वादी श्योर है, क्योंकि शासन प्रशासन हमारे साथ में है। क्योंकि ऐसा होता है, शासन प्रशासन ये सोचता कि ऐसा ना हो, हम पंचायत करने के लिए आ रहे हैं, कोई ऐसा असामाजिक तत्व कोई फैलाने दे, कोई और तरीके बढ़ जाए ना, कि हम तो सर्व समाज के हैं और हम किसी के साथ में गलत और अन्याय नहीं होने देंगे। देखिए, प्रशासन के द्वारा एक दलित परिवार जिसके संबंध SC/ST एक्ट आयोग में है, उसके दबाव में लगभग 2008 से अब तक 18 से 20 मुकदमे फर्जी लगाए गए। 100 बीघा खेत का जोता रोड पर आ गया, उसके समर्थन में हमने पंचायत की है। अगर CBI नार्को और SIT का गठन करके न्याय नहीं दिया गया तो हम DM आवास का घेराव करेंगे, हमने बोला है, वरना हम संसद भवन का भी घेराव करेंगे। लगभग आज महापंचायत में कितने लोग यहाँ उपस्थित रहे? लगभग 10,000 से ऊपर की संख्या रही। प्रशासन ने इनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन अब प्रशासन डराने का प्रयास कम करे, क्योंकि अब पंकज दबरैया इसके साथ है। देखिए, इन्होंने मनमानी करने का प्रयास किया गया है। 100 गाड़ियां अभी अलीगढ़ में रोकी गई हैं, कुछ बाकी की गाड़ियां इगलास में रोकी गई हैं, खैर घोड़ा पे रोकी गई हैं। कब तक रोकेंगे, कब तक रोकेंगे? डर निकालने के लिए पंकज दबरैया इगलास पहुंच चुका है, अब डर निकलेगा और लोगों की मदद होगी। जैसे न्याय नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? आप निश्चिंत रहिए, न्याय तो हमें विश्वास है कि न्याय मिलेगा। संविधान और मौलिकता सबके लिए है। अगर न्याय नहीं मिला तो हम न्याय दिलाना जानते हैं, प्रशासन पर नकेल कसना भी जानते हैं हम। हमारा नाम ही पंकज दबरैया है, इसलिए ध्यान रखो। क्या पद है आप पर? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ पंकज दबरैया, राष्ट्र सवर्ण परिषद में। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।